इनको बड़ी लाइट कंडीशन में आप टैक्टिकल बैटल एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। ये हैवी ड्रोन्स नहीं है, MQ-9 के जैसे नहीं है कि आपको स्पेशल लॉन्चर्स वगैरह चाहिए, वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए हैं। ये है फास्ट मूविंग बैटल्स के लिए ये होते हैं। जैसे कि अब लोगों को पता नहीं है, वो सोचते हैं ड्रोन अभी आया है। 1982 में बेका वैली में जब इजराइल ने सीरिया को न्यूट्रलाइज किया था, तो उन्होंने ड्रोन्स का पहले इस्तेमाल किया था। वो ड्रोन्स उड़ते थे, जो रडार उनको पिकअप करते थे, वो रडार को लोकेट करते थे और रडार अटैकिंग ड्रोन साथ में होते थे, उनके रडार्स को नष्ट कर दिया। जब उनके रडार को नष्ट कर दिया तो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट आके फिर आपने वो बिल्कुल उन्होंने जनता के आंधी जैसे तो होली खेली आके। तो ये जो है, जो सीएड्स है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम और डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, डेड, DEAD, ये दो वेराइटीज की जो इनकी वॉरफेयर है, ये बड़ी काम की है। इसलिए मैंने पहले बोला था कि आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, जो इजराइल ने तरीका निकाला है, वो पूरी की पूरी जैसे डिवीजन है, वो सारे डिवीजन बटालियन कमांडर्स और ब्रिगेड कमांडर्स के पास जो ड्रोन है, वो एक ऑप्स रूम से कनेक्टेड होते हैं। आप स्विच ऑफ ओवर कर सकते हैं ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह। हमारे जो अभी जो जितने ड्रोन्स हैं, वो इंडिविजुअल ऑपरेशंस करते हैं। इसकी जो रिकवरी मोड का जो ड्रोन है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत इकोनॉमिकल है। आप ये पैराशूट से अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हो, आप वापस बुलाइए, पैराशूट इसका निकल जाता है, ये धीरे से नीचे आ जाता है। ये इसका बड़ा फायदा है। और दूसरी बात ये मैं बताऊं कि इस ड्रोन से जब नाइट अटैक और डे अटैक तो होते ही हैं, पर क्वेश्चन ये है जब उनकी आर्मर जो मूव करना बंद कर देती है, क्योंकि या तो अब क्लोज एयर सपोर्ट में फाइटर आता था, फाइटर आने के लिए बड़ा प्रॉब्लम लाती है, फाइटर्स कम है हमारे पास में। पर जिस कंट्री के पास में ड्रोन्स अत्यधिक है, वो जितने जो अभी क्या होता है कि लड़ाई के टाइम पे कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम आ जाए तो स्ट्रेट अवे इन्फेंट्री से हमें एयर सपोर्ट चाहिए। वो एयर सपोर्ट जो है नहीं होता, क्योंकि एयरक्राफ्ट कम है। तो जब ड्रोन्स आपके पास है, आपने 6-7 ड्रोन्स लगा दिए वहां पे, आपको वो काम हो जाता है। क्योंकि टारगेट जो होता है सॉफ्ट स्किन टारगेट टैक्टिकल बैटल एरिया में, वो 2 किलो बॉम्ब अगर वेल एम्ड बॉम्ब हो या फिर सुसाइडल वेपन से किया हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जी। तो ये जो बड़ी फायदा है, ये बाकी जो हमारे ड्रोन्स हैं उनसे इसका बड़ा फर्क पड़ता है। ये लाइट ड्रोन्स जो बनाए हैं, ये एक कमाल की चीज है, क्योंकि लॉइटरिंग इसकी जो सिस्टम है, और लॉइटरिंग का मतलब है ये लॉइटर करते रहते हैं, टैक्टिकल एरिया में घूमते रहते हैं, जहां टारगेट मिला वहां पे उसको स्ट्रेट अवे या अंडर मैन कंट्रोल या खुद सुसाइडल कंट्रोल, दोनों कर सकते हैं वो। तो ये इसका बहुत फायदा है, हमें बहुत इकोनॉमिकल पड़ेंगे ये। और हम जब बनाना शुरू कर दिया, दिल्ली में बन रहे हैं, पूना में, नागपुर में, तो आप सोच के मान के चलिए इतने ही इंडस्ट्रीज को जॉब मिल रहा है, इतने ही यूथ प्रोग्राम्स को जॉब मिल रहे हैं। तो ये एक स्वावलंबिता की तरफ हमको बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया की तरफ ये जो बढ़ रहा है, जो हमारा मोटो है। तो अब आप देखेंगे आजकल ड्रोन्स का रेलवे में भी इस्तेमाल होगा, मॉनिटरिंग ऑफ द रेल्स, मॉनिटरिंग ऑफ माउंटेन थिंग। और माउंटेन वॉरफेयर में मैं आपको बता दूं, एक बटालियन कमांडर या ब्रिगेड कमांडर को एनिमी नहीं दिख रहा, वो माउंटेन के उस साइड में है, पर अगर आपका ड्रोन पिकअप करके आपके लेजर रेंज फाइंडर से उस टारगेट को इल्यूमिनेट करता है, आपका जो मिसाइल जो आप छोड़ेंगे वो डायरेक्टली उसके ऊपर जाके लगेगी। बिल्कुल। स्पेशली राफेल या LCA जो अपनी जो लेजर गाइडेड जो क्रूज मिसाइल जो छोड़ेंगे, उस क्रूज मिसाइल को होम करने के लिए ड्रोन बड़ा काम आएगा। ये जो है, नहीं तो आपको एक बंदा भेजना पड़ेगा 18,000 पे, वो कहां जाके टारगेट को इल्यूमिनेट करे, फॉरवर्ड कंट्रोलर जैसे करते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये जो खासियत और फायदा है, इसको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये इजराइल ने सारी दुनिया की आंखें खोली है, बेका वैली में खोली थी, हमको पता नहीं था कि बेका वैली में क्या हुआ। अब एंटी रडार ड्रोन बन गए, SEAD इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये ड्रोन्स जो हैं, ये गेम चेंजर तो है ही, फोर्स मल्टीप्लायर। बिल्कुल बिल्कुल बख्शी साहब, एक गेम चेंजर ड्रोन जो है वो भारतीय बेड़े में शामिल होता नजर आएगा। शिवाच जी, अगर इस ड्रोन को लेकर बात की जाए तो ये ड्रोन जो है वो सभी मौसमों में काम करता हुआ किस तरीके से नजर आएगा? क्योंकि अगर भारतीय सीमाओं को लेकर बात की जाए तो कहीं पर अत्यधिक गर्मी है, तो कहीं पर माइनस में टेम्परेचर है, तो कहीं पर बारिश होती नजर आती है। तो इन डिफरेंट वेदर सिस्टम में ये ड्रोन सिस्टम किस तरीके से काम करता नजर आएगा? क्या ये सक्सेसफुल होगा?
हाँ बिल्कुल, देखो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं जी। कि जो बड़े ड्रोन है जैसे स्विच ब्लेड ड्रोन बोला आपने, या आपने जो जिस प्रकार से ड्रोन इन्होंने मिले थे ईरान से, जी। एक प्रकार से रूस को, वो जो शाही ड्रोन्स हैं, उन ड्रोन्स के को रनवे चाहिए। वो जी। बड़े ड्रोन्स हैं, बहुत 500 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं कुछ ड्रोन्स हैं। तो वो एयरक्राफ्ट का काम करते हैं एक प्रकार से, क्योंकि इनकी, और वो इतने कीमती नहीं होते। जब दुश्मन को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कहीं ना कहीं इजराइल में बात आ रही थी ड्रोन का इस्तेमाल अगर ईरान करता है तो जो ड्रोन है उनकी कीमत ज्यादा नहीं है, मगर जो आयरन डोम है जो उसके काउंटर करती है, जो मिसाइल उसको हिट करती है, उसकी कीमत बहुत है। तो ये सच्चाई है, ड्रोन एक बहुत ही सस्ते हैं, और ड्रोन जो है उसने पूरी बैटल फील्ड को चेंज कर दिया आज की तारीख में। तो वो जो बड़े ड्रोन्स हैं वो है कि आपको स्ट्रेटेजिक टारगेट के लिए, वो हैं आपको बैटल फील्ड में 50 किलोमीटर जाके, 100 किलोमीटर जाके आप पूरी बैटल फील्ड को चेंज करना चाहते हैं। मगर ये जो अभी हमने जो बनाया है ये नागशास्त्र, ये एक प्रकार टैक्टिकल ड्रोन है, जो कि छोटे ड्रोन हैं, जो कि बटालियन कमांडर या ब्रिगेड कमांडर अपने इस्तेमाल करेंगे, और इमीडिएट बैटलफील्ड जो 10 से 15 किलोमीटर का एरिया होता है, जो कि उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, वहां पर यूज करेंगे। तो यह सच्चाई है। इसको 2 बंदे मैन पैक ले जा सकते हैं आपके रुकसक में, और इसको तैयार करके हाथ से ही उड़ाया जा सकता है। इसकी ट्रिक है, वो वहीं से उड़ जाता है वो, और वहीं से उड़ने के बाद ये एक प्रकार अपने टारगेट एरिया को जाएगा। लॉइटरिंग अम्यूनिशन है, टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा, इसको हुक्म दिया जाएगा, ये टारगेट को हिट करेगा और टारगेट को बर्बाद कर देगा। और टारगेट को बर्बाद करने की इसकी एक्यूरेसी 1 से 2 मीटर है। ये 2 केजी के करीब एक्सप्लोसिव ले जा सकता है। इसकी रेंज जो है 15 से 30 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, और ये 200 मीटर को चलता है। इसको रडार कैचअप नहीं कर पाते। तो ये जी। एक प्रकार से वाकई गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। और अगर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसको पैराशूट की मदद से दोबारा हम इसको रीयूज कर सकते हैं, इसको वापस बुला सकते हैं। इसके साथ साथ हम रास्ते जब ये जा रहा है, इसका हम एक प्रकार से टारगेट को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसके पास नाइट विजन डिवाइस भी है। तो इसने पूरी गेम चेंज कर दी है जिस प्रकार से अब ये ड्रोन आए हैं। और जो अब हमारे पास नागशास्त्र है, क्योंकि ये है कि हमें डिपेंडेंट होना पड़ता दूसरे देश से, अब भारत खुद बना रहा है। देखो भारत में हुआ क्या है, कुछ एक साल में आपने 2 ये बना लिए हैं जो कि डिफेंस कॉरिडोर, एक नॉर्थ में जो कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर, एक साउथ में जो कि तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर। इससे क्या है, ये जो स्टार्टअप आए हैं, जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज का एक प्रकार मशरूम हुआ है, वो बिल्कुल ठीक करे बख्शी साहब, उसमें एम्प्लॉयमेंट तो मिली है, मगर जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बन के आई है, जिस प्रकार से आज हम वो हथियार बना पा रहे हैं जिसकी हमने सपनों में नहीं सोचा था, जिसको हम बाहर से लेते थे, आज हमारी जो खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके अंदर कंपटीशन लग गया है स्टार्टअप में। एक से एक बेहतरीन वेपन सिस्टम बनना है, और यही नहीं, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो ये है, तो ये जो कामिकाजी ड्रोन, जो कि छोटे ड्रोन हमने नागशास्त्र बनाए हैं, इससे बहुत कुछ फर्क होने वाला है। मुझे ज्यादा फर्क अभी लग रहा है कि हमें काउंटर टेररिज्म है। अभी आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लद्दाख के अंदर, या आप लड़ रहे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर घाटी के सामने, और आप साउथ ऑफ पीर पंजाब, उसमें आपको पता है कि दुश्मन के लॉन्च पैड कहाँ हैं। हमें पता है 27 लॉन्च पैड इधर हैं, 18 लॉन्च पैड वहाँ हैं, वो 3 से 4 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, मगर आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। मगर अगर आपके पास ये नागशास्त्र आ गए तो आप उनको जाके हिट कर दोगे, दुश्मन को समझ नहीं आएगा कहां से आके फायर आ गया। इसी प्रकार से जो उनके ट्रेनिंग एरिया है, जो 15 से 20 किलोमीटर है, उधर जाके आप हिट कर सकते हो। उनके एक प्रकार से जो कमांडर है इनका, उनको कर सकते हो, दुश्मन की पोस्ट को बर्बाद कर सकते हो।